हेलो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में सेट नंबर 5 करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो निष्कर्ष में आते हैं। यहाँ जानवर है और यहाँ बाघ, इन दो शब्दों को ढूंढेंगे कथन में। तो जानवर यहाँ पर है और बाघ यहाँ पर है। यहाँ पर हाथी है, यहाँ पर भी हाथी है। तो इस कॉमन शब्द को कट कर देंगे। जब इस तरह से कट होता है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में कुछ शब्द हैं तो कुछ लिखेंगे और प्लस करेंगे। इसके बाद नीचे में आते हैं तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखा हुआ है तो कुछ लिख दो। और कुछ प्लस कुछ के बराबर होता है कोई निष्कर्ष नहीं। कोई निष्कर्ष नहीं। कोई निष्कर्ष नहीं, ये वाला शब्द निष्कर्ष में होना चाहिए। तो निष्कर्ष में आते हैं तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग निष्कर्ष 2 में। तो यहाँ पर कोई भी बाघ जानवर नहीं। देखिए, ये निष्कर्ष 2 में आते हैं तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव में है और जबकि दोनों कथन पॉजिटिव में है। तो निष्कर्ष 2 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव देगा और पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव देगा और नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव देगा। तो यहाँ पर दोनों ही कथन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा निष्कर्ष। और यहाँ पर निष्कर्ष नेगेटिव है, इसीलिए निष्कर्ष 2 गलत हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन में। तो सिर्फ निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। नहीं, दोनों ही गलत है ना, सॉरी, दोनों ही गलत है। यहाँ पर देखिए दोनों गलत है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी में आते हैं तो या तो वाला कंडीशन आया है। या तो वाला कंडीशन उस समय लगता है जब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए। और दोनों स्टेटमेंट में शब्द जो है, दोनों शब्द सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बाघ है और यहाँ जानवर है, यहाँ पर भी बाघ है और जानवर है, तो यहाँ दोनों शब्द सेम है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और एक तीसरा कंडीशन है कि दोनों ही गलत होना चाहिए। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 भी गलत हो रहा है। इसीलिए ऑप्शन डी या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आई होप कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दर्पण छवि कौन सा होगा? तो यहाँ पर दर्पण रख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर x होगा, यहाँ पर r है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ तक सेम है। के में अंतर है तो के को डायरेक्ट चेक करेंगे। के इस तरह है तो के इस तरह होगा। इस तरह का के किस में है? ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए कोड वाला क्वेश्चन है। W का प्लेस वैल्यू 23 होता है और यहाँ पर Y का प्लेस वैल्यू 25 होता है। तो 23 से 25 जाने में +2 किया गया है। तो यहाँ पर A में A का प्लेस वैल्यू कितना? तो 1 और 1 में +2 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 3। और 3 प्लेस वैल्यू होता है C का। तो इसका मतलब ऑप्शन में C आना चाहिए फर्स्ट में। तो यहाँ पर ऑप्शन A में और ऑप्शन B में C है, लेकिन ऑप्शन C और ऑप्शन D में C फर्स्ट में नहीं है। तो ऑप्शन C और ऑप्शन D गलत हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन C और ऑप्शन A और B में। तो कहाँ तक कॉमन है? देखो सी जे कॉमन है। अंतर कहाँ पर है? 3 नंबर पर। मतलब यहाँ पर G है और यहाँ पर H है। तो 3 नंबर में चेक करेंगे। तो हम लोग अगर तीन नंबर में आते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 नंबर पर R है, R का प्लेस वैल्यू 18 होता है। यहाँ पर भी 3 नंबर में आते हैं तो यहाँ पर 3 नंबर भी है और भी कितना होता है? 22 होता है।
तो यहाँ पर +4 हो रहा है। तो यहाँ पर भी आएंगे 3 नंबर पर, और 3 नंबर पर C है, और C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, और इसमें +4 कर देंगे तो 7 मिल जाएगा। और 7 नंबर G का प्लेस वैल्यू होता है, तो 3 नंबर पर G होना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन ए में आते हैं, तो देखते हैं कि 3 नंबर पर G है। इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर 12:72 है। 12 और 72 जो है आसपास में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर गुना मेथड का यूज़ होगा, क्योंकि 72 नंबर 12 से बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। जब भी बड़ा नंबर होता है तो हम लोग गुना मेथड का यूज करते हैं। तो देखिए, अगर 12 के साथ 6 का गुना कर देंगे तो 72 मिल जाएगा। अगर मैं इसी पैटर्न को आगे यूज करूँगा इस 18 के साथ, तो 18 छः कितना होता है, 108 होता है। ऑप्शन में आते हैं तो 108 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अलग सोचना पड़ेगा कि ये 6 नंबर आया कैसे। देखिए कैसे करना है। अगर 12 को 6 के साथ गुना करते हैं तो 72 मिल जाता है। तो इस 12 को लिख दिए सबसे पहले, और इसी 12 का हाफ करेंगे तो 12 का हाफ कितना होता है, 6, तो 72 मिल जाएगा। कहने का मतलब है सबसे पहले 12 लिख देंगे, गुना 12 का हाफ का मतलब 2 से डिवाइड कर देना, तब जाके 12 गुना 6 मिल जाएगा, तो 72 यहाँ पर मिल जाता है। इसी कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस वाले में। सबसे पहले 22 लिखेंगे गुना, और 22 का आधा कितना होता है, 11, तो 22 गुना 11 करेंगे तो 242 नंबर मिल जाता है। तो ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। 18 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद गुना, और 18 का हाफ का मतलब 2 से डिवाइड कर देना, तो 18 का हाफ मतलब 9, तो आंसर मिल जाएगा 162। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। महिलाएं उद्यमी और इंजीनियर। महिलाएं उद्यमी भी हो सकती है और इंजीनियर भी हो सकती है, तो ऑप्शन सी वाला इमेज आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो देखिए, आयत निकालने का कंसेप्ट यहाँ पर सबसे पहले काउंट करेंगे, 1 2 और 3। तो 3 के आगे कौन सा नंबर होता है, 4 नंबर होता है, तो 4 नंबर के साथ गुना कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 3 6 के 12, अब 12 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 6। अब यहाँ पर एक बड़ा वाला आयत देखिए यहाँ पर, तो इसको +1 कर देंगे तो 7 मिल जाएगा। इसी तरह का यहाँ पर भी एक बॉक्स है, तो यहाँ पर भी 7 होगा आयत, ऊपर में 7 नीचे में 7, तो टोटल आयत कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। अब हम लोग इस वाले आयत को काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, और 6 का आगे कौन सा नंबर होता है, 7 नंबर होता है, तो 7 नंबर के साथ गुना करो और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 21 मिल जाता है आयत। अब इस 21 को और 14 को प्लस कर दो, तो आंसर 35 मिल जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में आते हैं, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है और एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, यहाँ पर +4 हो रहा है। एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है और क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है, यहाँ पर भी 4 हो रहा है। ऑप्शन बी में आते हैं, तो यहाँ प्लेस वैल्यू 4 होता है और जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, यहाँ पर +3 हो रहा है।
के का प्लेस वैल्यू कितना होता है 11 और एल का प्लेस वैल्यू 12, यहाँ पर +1 हो रहा है। इसी तरह से ऑप्शन सी में आते हैं तो जी का प्लेस वैल्यू 7 और के का प्लेस 11, यहाँ +4, आर का प्लेस 18 और भी का प्लेस वैल्यू 22 होता है, यहाँ पर भी +4 हो रहा है। मतलब ए और सी दोनों फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। जे का प्लेस वैल्यू 10, एन का प्लेस वैल्यू 14, यहाँ भी +4 हो रहा है। यू का प्लेस वैल्यू 21 और वाई का प्लेस वैल्यू 25, यहाँ पर भी +4 हो रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों में +4 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब असमान अक्षर समूह ऑप्शन बी हो जाएगा। संख्या ए का ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा? देखिए यहाँ पर 6 नंबर है और यहाँ पे 6 नंबर है, दोनों कॉमन नंबर है। तो 1 का ऑपोजिट पूछा है तो कॉमन नंबर से चल जाओ 1 की तरफ। तो देखिए इस तरह का डायरेक्शन जाते हैं हम लोग, तो ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो 6 से 1 की तरफ गया तो इस 6 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग, तो 3 मिल जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अनिहित है। मतलब ये वाला इमेज होना चाहिए ऑप्शन की इमेज में। ऑप्शन ए में आते हैं तो देखिए ये तो दिख रहा है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, लेकिन ये जो दिख रहा है ये वाला इसमें नहीं है, इसमें आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आते हैं तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें तो ये भी नहीं लग रहा है यार, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी में आता है, देखिए ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला और इस तरह से। तो ऑप्शन डी में ये वाला इमेज है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। सबसे पहले हम लोग इस वाले इमेज पर ध्यान देंगे और ऑप्शन में ढूंढेंगे। ये मिडिल में है, दिख रहा है, यहाँ पर मिडिल में है, ठीक है। ये तो ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए या तो ऑप्शन डी होगा आंसर। देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ खुलेगा तो इसका ऑपोजिट इमेज बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में आते हैं तो ऑपोजिट इमेज नहीं बना है, इसका मतलब ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए में आते हैं तो देखिए इसका ऑपोजिट इमेज बना हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरणों में यदि प्लस को माइनस और 6 को 7 से आपस में बदल दिया जाता है तो कौन सा समीकरण संतुलित होगा? ऑप्शन ए में आते हैं तो 6 का जगह 7 लिखना है और 7 का जगह 6 लिखना है, और माइनस का जगह प्लस, 7 का जगह 6 और 6 का जगह 7 और प्लस का जगह -43। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें 100 नंबर लाना है। तो देखिए तो 76 + 67 होता है 143 -43, तो यहाँ पर 100 नंबर्स मिल जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। सेकेंड अप्रोच हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट कंसेप्ट। 76 का यूनिट डिजिट 6 होता है, 6 लिखेंगे, प्लस 67 का यूनिट डिजिट 7 होता है तो 7 लिखेंगे, और 43 का यूनिट डिजिट 3 होता है तो 3 लिख देंगे। तो 6 7 कितना हो गया 13 -3, और 13 की यूनिट डिजिट कितना होता है 3 -3, और 3 में से 3 क्या 0। तो देखिए यहाँ पर 100 का यूनिट डिजिट 0 है, तो इस तरह से भी आंसर निकाला जा सकता है। निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़ है और प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ विभाजन है? तो बोर्ड मास रूल के अनुसार सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड वाला अर्थ कहाँ, घटाव कहाँ गया, माइनस का अर्थ मतलब गुना और गुना का अर्थ मतलब विभाजन।
तो गुना जहाँ पर है वहाँ पर डिवाइड होगा, जिससे 72 है और गुना का जगह डिवाइड का साइन हो जाएगा, तो डिवाइड 9 होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग, यहाँ पर माइनस का साइन है और माइनस का मतलब होता है गुना करना, तो गुना का साइन देंगे और 3 लिख देंगे। और भागा का मतलब क्या है, भागा का अर्थ है जोड़, तो प्लस का साइन दे देंगे भागा के स्थान पर और 8 लिख देंगे यहाँ पर। अब प्लस का मतलब क्या है, प्लस का अर्थ है घटाओ, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग डिवाइड किए और बोर्ड मास रूल के अनुसार सबसे पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे। तो 8 गुने 3 करेंगे तो कितना मिलेगा 24, और 8 में से दोगे कितना हो जाएगा 6, और 24 + 6 कितना हो जाएगा 30, और 30 नंबर ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ सी से X, D से W और A से Z और F से U हो रहा है। ये अल्फ़ाबेट ऑपोजिट लेटर वाला क्वेश्चन है। जैसे C का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, क्रैक्स यूज किए थे हम लोग। C का ऑपोजिट X होगा, D का ऑपोजिट लेटर W होगा, और इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद किए थे डोसा वड़ा, और A का ऑपोजिट होगा Z, और इसको ट्रिक के माध्यम से याद किए थे अजगर, और F का ऑपोजिट होगा U, और इसको याद किए थे हम लोग फन से याद किए थे। तो इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो D का ऑपोजिट W और E का ऑपोजिट V और F का ऑपोजिट U और C का ऑपोजिट हो जाएगा X। तो ये वाला WVUX ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर बोला गया है कि सतीश का कविंदर से क्या संबंध है। अमित सोनिया का भाई है, या सोनिया का आ गया ना, इसका मतलब खुद को सोनिया मानो और पढ़ना शुरू करो। अमित सोनिया का भाई है, इसका मतलब अमित मेरा भाई हो गया। ज्योति निकिता की बहन है। सोनिया सतीश के पिता के बेटी है, तो सोनिया मैं खुद हूँ, और सतीश के पिता, तो सतीश के पिता के बेटी है, इसका मतलब सतीश मेरा भाई हो जाएगा। निकिता कविंदर की बेटी है। ज्योति अमित की माँ है, तो अमित मेरा भाई था और ज्योति अमित की माँ है, तो ज्योति भी मेरी माँ होगी। और यहाँ पर बोला गया है, ऊपर में आते हैं, ज्योति निकिता के बहन है। ज्योति मेरी माँ है और निकिता का बहन है, इसका मतलब निकिता क्या होगी, मेरी मौसी होगी। और यहाँ पर निकिता लिखा हुआ, यहाँ पर आते हैं, निकिता कविंदर की बेटी है, तो मेरे मौसी की पिताजी है कविंदर, तो कविंदर मेरा क्या होगा, नाना जी होगा। तो यहाँ पर पूछा गया था कि सतीश का कविंदर से क्या संबंध है, तो सतीश के पिता, सतीश मेरा भाई था, इसका मतलब सतीश का नाना होगा कविंदर, ठीक है। तो कविंदर हो गया नाना और सतीश हो जाएगा नाती, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट लेटर होंगे उनसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एल के बाद के एल है, यहाँ पर 4 लेटर हैं। यहाँ पर भी देखिए एल के बाद एम एल है, यहाँ पर भी 4 लेटर का ग्रुप है। तो हम लोग इस वाले लेटर को अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 के है, 2 के बाद यहाँ पे एक एल है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी और एक के आएगा, और यहाँ पे एल ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो ऑप्शन में सबसे पहले के आना चाहिए, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तीनों में पहले स्थान पर के है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर के और के, इस के को पुट किया मैंने यहाँ पर पहला स्थान पर, इसके बाद एल लिखा हुआ है, और इस एल के बाद यहाँ पर क्या एम है, तो यहाँ पर आते हैं डबल के और एल, और यहाँ पर खाली स्थान है, तो एल के बाद यहाँ पे एम आया है, तो यहाँ पर भी एम आना चाहिए, तो लास्ट वाले खाली स्थान पर एम आना चाहिए। तो ऑप्शन में चेक करेंगे जहाँ पर एम लास्ट में होना चाहिए, तो ऑप्शन बी में आते हैं
तो एम लास्ट में है, इसका मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 40 और 500 बिगर नंबर है, तो हमें इन दो नंबरों का यूज करके बीच वाला नंबर लाना है। 40 नंबर जो है 6 और 8 से बहुत ही बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर हम लोग गुना मेथड का यूज करेंगे। तो 6 और 8 को गुना करते हैं तो कितना मिल जाएगा 48, लेकिन यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर अगर -8 कर देंगे तो 40 मिल जाएगा। और ये 8 नंबर कौन सा 8 नंबर है, ये वाला 8 नंबर है। अगर यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं इसी कंसेप्ट को, चेक कर लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 21 गुना 25 करेंगे और माइनस इस 25 को माइनस कर देंगे। 25 कॉमन लेंगे तो इधर 21 - 1 बचेगा और 25 गुने 20 करूँगा तो यहाँ पर 500 नंबर मिल जाता है। इसका मतलब ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है यहाँ पर, तो इसी पैटर्न को यूज करना पड़ेगा। तो हम जल्दी से आ जाते हैं इस वाले में। तो 14 गुना 7 करेंगे और -7 कर देंगे। 7 कॉमन लेंगे तो 14 - 1 होगा और 7 इंटू 14 में से गया 13 और 13 सत्ते कितना होता है 91, और 91 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। जब एक त्रिभुज को 2 भागों में कट किया जाता है तो टोटल नंबर त्रिभुज 3 मिलता है। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज छोटा सा है, इसको कट किया गया है तो यहाँ से 3 मिलेगा, इसी तरह इसमें भी 3 मिलेगा, इसी तरह से यहाँ भी 3 मिलेगा और यहाँ भी 3 मिलेगा। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 12। इसी तरह से बड़े वाले में देखिए इसको भी कट किया गया, यहाँ पर भी कट किया गया और यहाँ पर भी कट किया गया और यहाँ पर भी कट किया गया, तो इससे भी 3 मिलेगा, इससे भी 3, इनसे भी 3 और इनसे 3, तो टोटल 12 मिल जाएंगे। अब हम लोग आते हैं पॉइंट पर। देखिए ये वाला पॉइंट है, छोटा वाला त्रिभुज पर ध्यान दीजिए। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जॉइंट हुआ। जब भी 2 त्रिभुज जॉइंट होता है तो हमें बड़े वाला ट्रायंगल 2 मिलते हैं, तो +2 कर दो। उसके बाद आ जाते हैं इसी तरह के यहाँ पर भी 2 छोटे वाले त्रिभुज आपस में जॉइंट हो रहे हैं इस पॉइंट पर, तो ये भी 2 त्रिभुज देगा। तो इसी तरह से बड़े वाले ट्रायंगल में भी ध्यान दीजिए। देखिए ये बड़े वाला ट्रायंगल है एक ठो, ये बड़े वाले त्रिभुज है और यहाँ से भी एक बड़ा वाला त्रिभुज है, ये भी जॉइंट हो रहा है तो ये भी 2 देगा। इसी तरह यहाँ पर भी 2 त्रिभुज जॉइंट हो रहा है तो ये भी 2 देगा। तो यहाँ पर +2 और +2 लिख देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ 12 + 12 24, 24 2 26, 26 से 2 28, 28 से 2 30, 30 से 2 32, तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज 32 मिल जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। यहाँ पर 7, 11, 19, 31 नंबर जो है आपस में आसपास में है, तो जब भी कोई नंबर आसपास में होते हैं तो हम लोग प्लस मेथड यूज करते हैं। 7 यहाँ पर कितना हो रहा है +4 और 11 से 19 होने में +8 हो रहे हैं और 19 से 31 होने में 12 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 4 का टेबल चल रहा है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे या अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 छक्के 16 होना चाहिए, तो 31 + 16 करेंगे तो 47 आंसर मिल जाएगा।
तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए ABC लिखा हुआ है, मतलब ए के बाद बी आना चाहिए, उसके बाद सी। तो यहाँ देखिए ए के बाद बी आना चाहिए, मतलब सबसे पहले बी आएगा। सभी ऑप्शन में पहले अक्षर पर, मतलब पहले स्थान पर बी है। अब देखिए यहाँ पर ABC, सी के बाद ए आना चाहिए। यहाँ पर सी की जगह खाली स्थान है लास्ट में, तो इस लास्ट में ए आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में ए है? देखिए ऑप्शन ए में लास्ट में ए है, और ऑप्शन डी में भी ए लास्ट में है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं यहाँ फिलअप कर देता हूँ ए को, तो ABC ए आ गया। ए के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? डी आ रहा है। यहाँ पर देखिए ए के बाद क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। तो सेकंड में डी आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है जिसमें डी सेकंड ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में चेक करते हैं, तो सेकंड में यहाँ पर सी है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए में आते हैं, तो देखिए सेकंड में डी है, इसका मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग का आखिरी क्वेश्चन है। हार्वेस्ट को इस कोड में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फार्मर को कैसे लिखा जाएगा? देखिए एज का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 8, ठीक है। और इसमें +2 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 10। और यहाँ पर देखिए 10 नंबर है, ठीक है। अगर ए को चेक करते हैं, ए का प्लेस वैल्यू कितना हो? तो 1, और 1 में +2 करेंगे तो कितना मिलेगा? 3। देखिए यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है। 10 के बाद 3 आ गया। तो पैटर्न यह है कि सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट लेटर्स के प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसमें +2 करेंगे, और जितना भी +2 करने के बाद नंबर आएगा उस नंबर को लास्ट से शुरू करेंगे। तो इसी पैटर्न को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर फार्मर है, एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 6। 6 में +2 कीजिए, कितना आएगा? 8। और इस 8 को लास्ट में लिखना है, तो 8 इसमें लास्ट में है। ऑप्शन डी में, जहाँ पर लास्ट में 7 है, तो ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। इसके बाद ए आते हैं। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, और इसमें +2 करेंगे तो 3 मिलेगा। तो लास्ट से शुरू करना है, तो लास्ट में पहले 8 आएगा, उसके बाद 3 आना चाहिए। तो 8 के बाद 3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में भी है, और ऑप्शन सी में है। तो हम लोग आर को चेक कर लेते हैं। आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, और इसमें +2 करेंगे तो कितना मिलेगा? 21 मिलेगा। मतलब यहाँ पर 21 होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं किस में 21 है। देखिए यहाँ पर 21 है, 8 3 21, इसका मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।